नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 8 के चतुर्थः पाठः संस्कृतस्य महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 को पढ़ा, जिसमें संस्कृत के महत्व के बारे में बताया गया, तो आज हम लोग उसी के आगे भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है बच्चों? देखिए, जब किसी नए पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं तो उसे आरंभ कहते हैं, और जब किसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो उसे प्रारंभ कहते हैं। तो चलिए उस हिसाब से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत भाषा का बहुत महत्व है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस विशिष्टता के कारण से वैज्ञानिक कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए यह भाषा सबसे उपयुक्त है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, अस्याः भाषायाः साहित्यम विपुलम वर्तते। इस भाषा का साहित्य अत्यंत बड़ा है। विपुलम मतलब बड़ा। अनेके कवयः अस्यामेव भाषायां स्वीयां रचनां कृतवन्तः। अनेक कवियों ने इसी भाषा में अपनी रचना की। तेषु आदिकवि वाल्मीकि, व्यासः, भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघः, विष्णुशर्मा इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। तेषु का अर्थ होता है इनमें। इनमें आदि कवि वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, विष्णु शर्मा इत्यादि प्रमुख हैं। इदानीमपि अस्यां भाषायां विविधानि काव्यानि रच्यन्ते। अभी भी इस भाषा में विविध काव्य रचे जा रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में तो संस्कृत में लिखे ही जाते थे, लेकिन इस समय भी आधुनिक काल में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही हैं इसी भाषा में। आगे देखिए, अस्यां भाषायां शब्द निर्माणस्य असीम क्षमता अस्ति। इस भाषा में शब्द निर्माण की असीम क्षमता है। अनया भाषया अन्या क्षेत्रीय भाषा समृद्धा भवन्ति। इस भाषा से अन्य क्षेत्रीय भाषा समृद्धि होती है। अगला है, भारत सर्वकारस्य सर्वेषु महत्वपूर्णेषु विभागेषु लक्ष्यं ध्येयवाक्यं वा संस्कृत भाषायाः वाक्यमेव स्वीकृतमस्ति। हमारे 16 का अर्थ होता है 16। हमारे 16 संस्कार संस्कृत भाषा से ही संपन्न होते हैं, ठीक है। और भारत सरकार की सभी महत्वपूर्ण विभागों में लक्ष्य या ध्येय वाक्य जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही स्वीकृत होते हैं। फिर से देखिए, हमारे 16 संस्कार संस्कृत भाषा में संपन्न होते हैं। भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों के लक्ष्य और ध्येय वाक्य संस्कृत भाषा में ही स्वीकृत होते हैं। भारतस्य राजचिह्नं सत्यमेव जयते अस्य उदाहरणमस्ति। भारत का राज चिन्ह सत्यमेव जयते इसका उदाहरण
है। आगे देखिए, संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनूदितः वर्तते। संस्कृत भाषा में पंचतंत्र नामक ग्रंथ, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ग्रंथ प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र ग्रंथ है। इन्होंने बाल कथाएं भी लिखी हैं और जंतुओं को पात्र बनाकर कहानियाँ भी लिखी हैं। ठीक है, अगला है, एतादृशं सौभाग्यम अन्यस्याः कस्याश्चित् भाषायाः ग्रंथेन अद्यावधि न प्राप्तम्। इस प्रकार का सौभाग्य अन्य किसी भी भाषा के ग्रंथ को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणं संस्कृते एव संभवति। एक वर्ण के प्रयोग से काव्य करना संस्कृत में ही संभव होता है। महाकविना माघेन विरचिते शिशुपालवध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य में द वर्ण और न वर्ण एकमात्र पद्य से निर्मित है। इयं भाषा जम्मूतः कन्याकुमारी पर्यन्तं भारतम् एकस्मिन् सूत्रे बध्नाति। यह भाषा जम्मू से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांधती है। इयं सर्वविधान भेदभावान् निवार्य भारतस्य आत्मरूपेण अनुशासनस्य वाणी अस्ति। यह सभी प्रकार के भेदभाव का निवारण करके भारत को आत्मरूप से अनुशासन की वाणी बनाती है। मतलब यह सभी प्रकार के भेदभाव का निवारण करके भारत के आत्मरूप से अनुशासन की वाणी है। अस्यां भाषायां लिखितां सूक्तयः जीवनस्य सर्वांगीण विकासं कर्तुं शक्नुवन्ति। इस भाषा में लिखे गए सूत्र जीवन के सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। इस भाषा का साहित्य अत्यंत बड़ा है। अनेक कवि ने इस भाषा में रचना किया। इनमें से आदि कवि वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, विष्णु शर्मा इत्यादि प्रमुख हैं। अभी भी इस भाषा में विविध काव्य रचे जा रहे हैं। इस भाषा में जैसे कि प्राचीन काल में भी और आधुनिक काल में भी संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इस भाषा में शब्द निर्माण की असीम क्षमता है। इस भाषा से अन्य क्षेत्रीय भाषा समृद्ध होती है। संस्कृत देखते रहिए। हमारे 16 संस्कृत भाषा से ही संपन्न होते हैं। हमारे 16 संस्कार, अस्माकं 16 संस्काराः संस्कृत भाषायाम् एव संपन्ना भवन्ति। हमारे 16 संस्कार संस्कृत भाषा से ही संपन्न होते हैं। भारत सरकार की सभी महत्वपूर्ण विभागों में लक्ष्य या ध्येय वाक्य को संस्कृत भाषा का वाक्य ही स्वीकृत है।
मतलब अनेक ऐसे भारत सरकार के केंद्र और विभाग हैं जहाँ का ध्येय वाक्य संस्कृत भाषा का है। ठीक है। भारत का राज चिन्ह सत्यमेव जयते इसका उदाहरण है। अगला देखिए, संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रंथ प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदित वर्तते। संस्कृत भाषा के पंचतंत्र नामक ग्रंथ प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है। इन्होंने बाल कथाएं भी लिखी हैं, जंतुओं को पात्र बनाकर बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। इस प्रकार का सौभाग्य अन्य किसी भी भाषा के ग्रंथ को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। एक वर्ण के प्रयोग से काव्य करना संस्कृत में ही संभव होता है। इसके बाद है, महाकवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य द वर्ण और न वर्ण एकमात्र पद्य से निर्मित है। इसका प्रमाण है। यह भाषा जम्मू से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र के लिए बांधती है। यह सभी प्रकार के भेदभाव का निवारण करके भारत के आत्मरूप से अनुशासन की वाणी है। इस भाषा में लिखे गए, अंतिम लाइन देखिए, अस्याम भाषायां लिखिताः सूक्तयः जीवनस्य सर्वांगीण विकासं कर्तुं शक्नुवन्ति। इस भाषा में लिखे गए सूत्र जीवन के सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हैं। तो चलिए अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को भी हम लोग देख लेते हैं। अस्यामेव का अर्थ होता है इसी में। ध्वनि लिप्यो, ध्वनि और लिपि का। ध्वनि जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं और वही ध्वनि क्या कहलाती है? छोटी इकाई। और लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। स्वल्पय शब्दय, थोड़े शब्दों में। विशदर्थम, विस्तृत अर्थ को। संगणकम, कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक। विपुलम, विस्तृत, समृद्ध। इदानीमपि, इस समय भी। रच्यन्ते, रचे जाते हैं। षोडश संस्कारा, 16 संस्कार। अस्यैव, इसी का। निर्वाय, दूर कर। शक्नुवन्ति, सकते हैं। सर्वासु, सभी। अनुदितः, अनुवादित। अद्यावधि, आज तक। काव्य कारणम, काव्य लिखना। महाकविना, महाकवि ने। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे संस्कृत को बार बार पढ़िए और इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास कीजिए। और आप सब जल्द से जल्द बुक और कॉपी ले लें ताकि जो भी वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वो आपके समझ में आए और आप सब उसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखें। इसके अभ्यास के प्रश्नों को PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे उसमें से देखकर अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें और याद करें। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवादः।